जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री में। जैसा कि जिस दिन का हमें इंतजार था 30 नवंबर 2024, एक दिन के बाद मात्र 24 घंटे के बाद आपके हाथ में डीएलएड की पुस्तक आपके हाथ पे होगी और पेपर सीट आपके हाथ पे होगा, ओएमआर सीट आपके हाथ पे होगा और आपकी जो धड़कनें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होंगी कि अब 24 घंटे मात्र बचे हुए हैं, हम क्या करें। देखिए, मैं आपको कुछ सुझाव देने आया हुआ हूँ। आप लोगों को पता है 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन उस पर आएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन के अंदर नहीं है। क्वेश्चन पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को 200 से 200 क्वेश्चन मार के आने हैं, बिल्कुल सही करके आने हैं। और हाँ, पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को 200 से 200 क्वेश्चन आते हो। कुछ क्वेश्चन जीएस में छूट जाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ्स में छूट जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में छूट जाएंगे। तो आप लोगों के सामने बहुत रिसर्च के बाद मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूं। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है ना। हो सकता है आपको 170 क्वेश्चन सही हो जाएं, लेकिन 30 क्वेश्चनों पे आपको तुक्का लगाना है। और तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना कि आंख बंद करके कुछ भी भर दूं ABCD। वही तुक्का लगाने का तरीका जो वैज्ञानिक तरीका होता है कि ओएमआर सीट पे हमें कैसे भरना है, ये सारी चीजें आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये चीजें लिखी हुई हैं, आप ध्यान देंगे इस चीजों को। तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका है ना, तुक्का उसी पर लगाना है। मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुक्का उसी क्वेश्चन पर लगाना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना। अगर छोड़ के तो आता है, आना है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसका मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो तुक्का लगाने का जो वैज्ञानिक तरीका है वो क्या है, आइए उससे पहले हम देखते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी आपने मेहनत करी है उसी मेहनत के आधार पर आपको परिणाम मिलने वाला है, लेकिन कुछ हेल्प मैं जरूर कर सकता हूं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, किंतु स्मार्ट वर्क से काम आसान किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क से काम आसान किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात बोली है। अगला लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब 200 से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, बिल्कुल अटेम्प्ट करके आने हैं। ये रहा अगला। प्रश्न कठिन नहीं होता, याद रखना, कभी भी कोई प्रश्न कठिन नहीं होता, बल्कि किन विकल्प प्रश्न को आसान और कठिन बनाते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, आप लोग कहते हैं कि इसका आंसर मुझे आता है, लेकिन उसके जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है कि विकल्प प्रश्न को आसान और कठिन बनाते हैं, प्रश्न कठिन नहीं होते हैं। इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि जब आप टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज तो मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन अब मैं इसमें से कौन सा आंसर लगाऊं, है ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले आपको सही आंसर पे टिक लगा देना है, सही आंसर को ओएमआर सीट पे भर देना है। लास्ट के 5 से 10 मिनट आपके पास बचे होंगे और होगा क्या, आपने 180 क्वेश्चन करे हैं, आपने 170 क्वेश्चन करे हैं जो आपको आते थे। अब बचे यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन बचे हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि मैं किसे तुक्का लगाऊं, क्या ए को लगाऊं, क्या बी को लगाऊं। तुक्का लगाना भी आसान होता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें अगर पता हो तभी आप चीजों को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिस पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे ऑप्शन पर लिखा रहता है इनमें से कोई नहीं। चौथे ऑप्शन पर लिखा हुआ मिलेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, इस प्रकार के आंसरों में लगभग ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मतलब 80% इसका, देखो इसका 20% चांस है होने के, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। तो आप इनमें से कोई नहीं वाले को टिक मत लगा के आना, है ना। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, 80% चांस हैं इसके गलत होने के और 20% चांस हैं इसके सही होने के। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटा है जिसके ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो आप उस पर टिक मत लगाना, है ना। आप इन तीनों में से ही किसी पर टिक लगाना। देखो अगर आप किसी पे भी टिक लगा देते हैं तो 25% सही होने के चांस रहते हैं, और अगर आप इन तीनों में टिक लगाएंगे तो 33.33% चांस होते हैं सही होने के। अगले वाले पे बात करते हैं। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 और 4th ऑप्शन में लिखा है ये सभी, तो 80% चांस होंगे कि यही इसका आंसर होगा। जिसमें लिखा होगा ये सभी, 1 2 3, 3 के 3 आंसर हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये सभी, तो 80% चांस होंगे कि ये आंसर होगा और 20% चांस हो सकता है कि ये गलत भी हो, है ना। तो चीजें आपको सोच समझ के लगानी। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तब की मैं कंडीशन बता रहा हूं। अगर आपको 3 के 3 ऑप्शन पहले के पता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो आप अपना आंसर दीजिए। ये कंडीशन तब की है जब आप तुक्का लगा रहे हैं। अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मान लेते हैं आपने ओएमआर सीट भरी, पहले का आंसर A B C D
ऐसी आपने गिनती लिखी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 100 तक बुकलेट में नंबर लिखे होंगे और यहाँ आपको गोले भरने होंगे ABCD, कोई भी एक गोला भरना होगा। अब देखते हैं, आपको पहले का आंसर पता है A, आपने लगा दिया A पे। आपको दूसरे का आंसर पता है A, आपने दूसरे का आंसर भी लगा दिया। आपको तीसरे का आंसर नहीं पता, आपको चौथे का आंसर नहीं पता, आपको पांचवे का आंसर पता चल गया B, आपको छठे का आंसर नहीं पता, आपको सातवें का आंसर नहीं पता, आपको आठवें का आंसर पता चल गया C। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी मैंने आंसर की जो थी डीएलएड वालों की उस पर रिसर्च करी है, उसके बाद ही यहां पर पहुंचा हूं। कोई भी चीज ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि लास्ट दिन है और लास्ट दिन में हमें क्या करना है, ये तब का नतीजा है कि आखिर हमें तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाना है। यहां देखेंगे आप लोग, ये आंसर की आप लोगों के सामने एकदम लगी हुई है और ये आंसर की डीएलएड की है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डीएलएड की आंसर सीट ये दी हुई है यहां पर, और ये डीएलएड कब की आंसर सीट आप लोग देख सकते हैं 2020 की। आप लोगों ने देखा, आपने देखा आपको आंसर 5वां आता था, आपने 5वां C भर रखा है। आपको छठा क्वेश्चन नहीं आता तो मैं ये कहूंगा जो आपको आंसर आता है उसके नीचे अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वहां पर भी वही भर दो जो आपने ऊपर भर रखा था, जैसे कि यहाँ पर C लगा हुआ है। आपने कहा गुरुजी मेरे को 16वां क्वेश्चन आता था C, मुझे इसके बाद के 2 क्वेश्चन नहीं आए। मैं कहूंगा आपको C पता है ना, उसके नीचे भी उनको ही भर दो। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्रम में चल रहा है। ठीक है, आपने कहा गुरुजी क्या सब में ऐसा होगा, मैंने कहा बिल्कुल लगभग ऐसा होता है। आपको 154 का आंसर पता है B, आपको इसके नीचे 2 आंसर नहीं पते हैं, आप उन पर भी B भर दीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 163 का आंसर पता है C, उसके नीचे आपको आंसर नहीं आता है तो आप वहां पर भी क्या भर दें, वही नंबर भर दें जो ऊपर है। इसका मतलब अगर आपको ऊपर वाले का आंसर पता है और नीचे वाले का नहीं पता है तो नीचे वाले में भी वही भर दीजिए जो आपने ऊपर वाले में भरा है। यहां पर क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये आपके सामने है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं अपनी तरीके से। ये D लिखा हुआ है, देखो उसके नीचे भी आंसर D है। आप लोग देखेंगे कि यहां पर C है तो उसके नीचे भी C है। आप लोग देखेंगे कि B है तो B के नीचे भी B है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि C के नीचे भी C है। आप लोग ऐसे पूरे इसमें देख सकते हैं B के नीचे भी B है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं ना कहीं तो आता होगा, आपने तैयारी करी है। मैंने पहले बोल दिया 170 से 180 क्वेश्चन के बीच आपने कर लिया है। उसके बाद की ये प्रोसेस बचा रहा हूं जो लास्ट के 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जाऊंगा, है ना, मैं एक चीज़ और बताने जाऊंगा। ABCD 4 ऑप्शन होते हैं और आप लोग देखेंगे कि लगभग जो ओएमआर सीट होती है, मैंने ये एनालिसिस किया और देखा कि यार हर बार क्या हो रहा ना, एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि 50 क्वेश्चनों के आंसर A हो, 50 क्वेश्चनों के आंसर B हो, 50 क्वेश्चनों का आंसर C हो और 50 क्वेश्चनों का आंसर D हो। इससे 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है जरूर, लेकिन एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि सबके आंसर 50-50 हो जाए। हो सकता है जो A वाले ऑप्शन थे उसके 39 क्वेश्चन सही होने हो सकता है B वाले के उसने बढ़ा के 52 दे दिया हो सकता है D वाले के उसने कम करके 49 लिख दिया हो। इसका मतलब अगर 39 का देखो 39 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर A है, 52 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर B है, 49 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर D है, तो यहाँ पर 51 क्वेश्चन क्या आएंगे, C वाले सही आएंगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 5 से 10 मिनटों में ये जल्दी से देख लेना है कि आपने A वाले कितने आंसर दिए हैं। मान लो आपने A वाले दे दिए हैं 52 आंसर, ठीक है, फिर आपको गिनना है कि आपने C वाले कितने आंसर दिए। मान लो आपने C वाले दे दिए 46 आंसर, मान लो आपने B वाले दिए थे वहां पर कितने आंसर, 20 आंसर, और आपने D वाले दिए थे कितने आंसर, 52 आंसर। तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई, एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि सबका आंसर कितने हो, 50-50-50 हो, और यहां पर हमने A के 52 कर दिए हैं, C के 46 कर दिए हैं, D के 52 कर दिए हैं, 50, और ये कितना हो गया यहां पर 100, 150, आपने 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। लेकिन जब आपने गिना, आपने कहा यार गुरुजी ने हमें एक बात बताई थी कि लगभग एग्जामिनर क्या करता है, सबके आंसर 50 के आसपास रखता है। तो सी के तो हमने 20 आंसर दिए हैं, तो सारे डब्बों में भर दो भाई सी, बी भर दो सारे डब्बों में, और आपके आंसर कम से कम 10 से 12 आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये जनरल तरीके हैं जो मुझे लगा कि भाई नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने मेहनत तो करी है लेकिन कुछ चीज़ें आपको बतानी चाहिए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी। कुछ लोग कह सकते हैं कि गुरुजी ये कैसी बातें आप कर रहे हो कि लास्ट दिन हमें नेगेटिव तुक्का मारने का तरीका बता रहे हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हर चीज़ की भी एक स्ट्रेटजी होती है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई। और वीडियो ऐसे ही नहीं बनाई, वीडियो के पीछे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करना। 170 180 क्वेश्चन हर एक शेर फोड़ेगा कल के पेपर में, टेंशन मत लेना, बिल्कुल जितना पढ़ा हुआ है उतना पेपर के अंदर फंसेगा, और ये मेरे गारंटी नहीं, मेरा वादा है। ठीक है, मैं मिलूंगा कल शाम को आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर को उड़ाते हुए, पेपर का एनालाइज करेंगे, 200 के 200 क्वेश्चन फोड़ेंगे और आपके कितने नंबर बने ये आराम से आपको बताएंगे। ठीक है, अगर पहली बार चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करें और शेयर करें।